ये इतना छोटा मुद्दा नहीं है। सबसे पहली बात, आप ऐसे मान करके चलिए कि एक एसएससी सीजीएल में कम से कम 30 से 35 लाख फॉर्म भरा जाता है, सीएचएसएल में 20 लाख से ऊपर फॉर्म भरा जाता है, सीपीओ में 10 लाख से ऊपर फॉर्म भरा जाता है, एमटीएस में फॉर्म भरा जाता है, जीडी में फॉर्म भरा जाता है। जो एसएससी एक कमीशन है, अगर उसके हम सारे के सारे मिला दे तो कम से कम उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं। मानते कि नहीं मानते? और अगर 1 करोड़ अभ्यर्थी जहां पर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर हमारे 10 या 20 लोगों के प्रयास से बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदलने वाली है। ये प्रयास एक बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है और मुद्दे का क्लियर होने के साथ बहुत जरूरी है। अभी 2 बच्चा वहां जाकर के पूछ रहा है, भाई बता प्रोटेस्ट में ये चल क्या रहा है, ये टीचर्स यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर कि कोई और बात है, चेयरमैन मिल नहीं रहे हैं क्या, इस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, किस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो हमारा सारा डिस्कशन हुआ है उसके आधार पर कि हम प्रॉपर वे में सबसे पहले ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को ये क्लियर करें कि भाई एक्चुअल में ये रिफॉर्म है तो किन बिंदुओं को लेकर के, और 10 टीचर 10 अलग अलग तरह की रिफॉर्म ना बताए, एक ही रिफॉर्म डिसाइड हो, उसी को लेकर के सारे टीचर अपनी अपनी भाषा में अपने अपने बच्चों को यहाँ पर बताएं और क्लियर करें। उसके बाद में एक डेट भी डिसाइड हो, एक जगह भी डिसाइड हो, उसकी एक परमिशन भी पहले से लेकर के रखी जाए, क्योंकि अभी 10 मिनट के अंदर में पुलिस वाले पूरा हटाने के फिराक में है। डीसीपी का ऊपर से ऑर्डर आ रखा है, या तो तुम ऐसे मान लो नहीं तो दूसरा तरीका से मनवा देंगे, क्योंकि आदेश नहीं है, परमिशन नहीं है। ये आप सब जानते हैं कि एक रैंडम डिसीजन था यहाँ पर आना, और आना भी इसीलिए था कि ऐसा नहीं कि अब हम फेल हो गए, आना इसीलिए था ताकि जहाँ जहाँ जगह जगह पर हो सकता है। लोग नुक्कड़ नाटक आपने देखा है, कितने परफॉर्म करने वाले होते, 5-6 लोग ही होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लोगों के अंदर में अलग जगाते हैं। निर्भया जब केस हुआ था तो छोटे छोटे जगह पर जाकर के बताया जा रहा था। ये एसएससी का मुद्दा है। आज हमने मुखर्जी नगर, जो कि पूरे भारत का गढ़ माना जाता है एसएससी के लिए, वहाँ के लोगों तक अपनी बात तो पहुँचाई। अब इसको ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे, और यकीन मानिए चेयरमैन की एक भी नहीं चलने देंगे। मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूँ, एक भी नहीं चलने देंगे भाई। आपके सारे के सारे टीचर्स आपके साथ में हैं, और सभी लोगों ने इस बात का वादा किया है कि हम एक डेट निकालेंगे। क्यों नवीन भाई, ये है ना, एक डेट निकालेंगे। उस डेट में यहाँ पर हम लोग जो है सारा का सारा मिलकर के डिस्कस करेंगे, अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर जगह पर बुलाएंगे, और ये बहुत लंबा ना चले तो 2 से 3 दिनों के अंदर हम इसके एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। अब आप लोग बताइए कि ये सही है या गलत है? सही है ना? तो क्या हमें इसी के आगे बढ़ना चाहिए, अभी रात भर यहाँ रुकना चाहिए? नहीं, मर्जी की बात नहीं है, जो निष्कर्ष जिससे निकल पाए। मैंने वही बात कहा कि दीवार को धक्का दे रहे, लेकिन ये भी तो पता हो क्यों धक्का दे रहे। अगर हमें हमारा लड़ाई है एसएससी से, और हमारा लड़ाई है कि हमारे रिफॉर्म होने चाहिए, तो रिफॉर्म एक प्लान वे में हो, रिफॉर्म इस तरीके से हो कि एक डेट डिसाइड हो, उस डेट में यहाँ पर जगह डिसाइड हो, सारे टीचर्स पहले से अपने बच्चों को बता करके रखें, और भी लोग यहाँ पर आए और सारी चीजों की व्यवस्था, और उसके बाद में वो लड़ाई लड़ी जाए। अब आप लोग बताइए सही है कि गलत है? बाकी कुछ बात नवीन सर आपको बताएंगे। ये बात है सर, मैं सहमत हूँ आपकी सारी चीज़ों से, क्योंकि सर ये भी अब सर ने बता ही दिया कि सीजीओ ना जाने का डिसीजन क्या रहा, क्योंकि वहाँ पहुँचना आसान ही नहीं था, उधर सब कुछ कवर्ड है, और नेशनल इशू है तो ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते उस बारे में। लेकिन कम से कम एटलीस्ट जो बच्चे यहाँ से बसेस में गए, सर लोग लेके गए, क्रिस्टोफर सर भी लेके गए बस में, भारती सर के यहाँ से भी लोग गए, काफी गए तो थे। ये जो सब लोग वहाँ गए, थोड़ा साइड हो जाओ यार, बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा साइड हो जाओ। सीजीओ ले जा करके ये बोलते थे कि भाई तुम वापस चले जाओ, ऐसे ही सर कह रहे, थोड़ा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। ये उनको ऐसा तो नहीं बोल सकते ना सीजीओ के बाद में कि भाई तुम वापस चले जाओ, तो उनको यहाँ ले जा करके भाई मैसेज दें कि चल क्या रहा। और एक बढ़िया मैसेज हम लोगों ने दिया है बच्चों को। जितने लोग थे उनसे ज्यादा तक वो डाइवर्सिफाई हो पाए, और उतने से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचा भी है मैसेज, तो इतने उस मैसेज को आप लोग भी आगे पहुंचाओ। आप सब लोग जानते हो, कि नहीं जानते हो तो कम से कम जानो कि भाई जो चीज़ें अगर तुम्हारे साथ नहीं भी घटित हुई हैं तो कल हो सकती हैं बिल्कुल वही चीज़ें, तो तुम जान लो उनके पास क्या है। और छात्र का तो अपना कुछ ऐसा थोड़ी है, बैच थोड़ी होता है यार कि 2023 के तो ही साथ देंगे, 24 के 25 के एसएससी के सब बराबर हो ना, वो चीज़ें तुम्हारे साथ भी कल होंगी, और कल ना हो तुम्हारे साथ भी ये सब हो जाओ। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको बता देंगे कि भाई डेट रहेगी ये, इस डेट को और इस टाइम को मैं पहले से भी किसी मतलब था, और अभी से भी जैसा सर ने कहा है बिल्कुल इस तरह से चीज़ें करेंगे। बाकी सब सर लोगों से डिस्कशन, आवाज़ सर से बातें हुई, और सब लोगों के यही सब लोगों ने
डिसाइड किया है। और ये मेन मुद्दा यही है कि 2025 और 26 आप लोगों के साथ, आप लोग 2025 और 26 वाले हो, क्योंकि हम ये चीज़ 2023 से देखते आ रहे हैं और 2023 में तो जो देखा उसका कई गुना ज़्यादा 2024 में देखा, और अब उस रेशियो में अगर देखें तो 2025 में और भी ज़्यादा गलत हो जाएगा और तब ज़्यादा बड़ा इशू हो जाएगा। और आप लोगों के साथ जब आपके एग्ज़ाम में गलत होगा तब आप ज़्यादा ठगी महसूस करोगे कि यार पेपर दिया और इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हुई, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुए, और जब मतलब 2024 में 800 स्टूडेंट तो वो थे सर जो ओवर एज थे, उनको नौकरी दे दी तो डीवी पहले ना कराने की वजह से। तो सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो अभी डिटेल में आपको बताएंगे और वो जेन्युइन रिफॉर्म्स हैं, लेकिन एक डेट डिसाइड करके, क्योंकि देखो आप लोग 2025 और 26 में सिर्फ आपसे काम नहीं चलेगा, आपके 10 दोस्तों से भी काम चलेगा, आपके सारे रिलेटिव जितने भी तैयारी करने वाले उनको जब तक आप कन्विंस नहीं करोगे, जब तक उनको नहीं मनाओगे तब तक ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये मुद्दा स्टूडेंट का है। ये बात मैंने एसएससी हेड ऑफिस के सामने भी बोली थी कि भाई हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं दिन में भी और रात में भी, क्योंकि हमारा परिवार सब कुछ आप ही हो, हमारा कोई और परिवार है ही नहीं। हमने अपना परिवार और अपना क्लासेस सब कुछ छोड़ करके आप लोगों के लिए बैठे हैं, सारा काम सब कुछ छोड़ करके इसी वजह से बैठे, क्योंकि ये स्टूडेंट का मुद्दा। और हम अभी भी कह रहे हैं हम साथ थे, हैं और रहेंगे, बस आप लोग अपने दोस्तों को और अपने जितने भी तैयारी करने वाले को ये मैसेज कन्विंस कर देना कि जो डेट डिसाइड हो उस डेट पर सारे लोग जरूर पहुंचेंगे और साथ में अपने सारे दोस्तों को भी समझा करके लेकर के। और एक बार सारा मुद्दा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे इनका कहना है कि सर अगर हम अभी पीजी में जाएंगे तो हम दूसरों को बताएंगे क्या, किस रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो पहले भाई आप लोग रिफॉर्म को समझो, रिफॉर्म क्या है। सबसे पहले जो प्रोसेस था एसएससी में सिलेक्शन का, जैसे अगर हम सीजीएल की बात करें तो प्री और मेंस हो जाता था, उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव था, तो डिस्क्रिप्टिव के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। जिनके डॉक्यूमेंट सही माने जाते थे उसके बाद में उन्हीं को आगे भेजा जाता था और मेरिट लिस्ट में बन करके उनका सिलेक्शन होता था। अब कहानी उल्टी हो गई है। जैसे मानो ये सारे लोगों ने पेपर दिया, सारे कट ऑफ क्लियर कर गए, सबका सिलेक्शन हो गया भाई। अब जब डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा है पता चल रहा है इनका डॉक्यूमेंट है ही नहीं, इनका पूरा है ही नहीं। इन्होंने अभी ग्रेजुएशन में और इन्होंने फॉर्म भर दिया था मजे मजे में, अब ये 3 सीटें निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि एसएससी में कोई वेटिंग लिस्ट की प्रावधान है कि वापस से ला करके 3 लोगों को उसके जगह पे बिठा देती है। क्यों नहीं बिठा सकती? कारण है ये भाई एमईए के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए थे, ये प्रिवेंटिव पर हुए थे और ये मानो यहाँ जीएसटी पर हुए थे और सबके नंबर अलग अलग थे। अब 3 लोगों को वापस से एंट्री करने का मतलब नीचे वालों को कहाँ पर ऊपर शिफ्ट करना, मतलब फिर से पूरी की पूरी लिस्ट निकालना। तो ये काम एसएससी नहीं कर सकती है। तो ये तो जरूर कर सकती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करा दे, पहले करा दे। इससे क्या होगा कि जो सही उम्मीदवार होंगे उन्हीं का चयन हो पाएगा और जितनी भी सीटें होंगी वो पक्के वही लोगों के होंगे जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो पहला तो हमारा ये डिमांड है। दूसरा डिमांड यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो कि जितने भी सेंटर्स पर वो टाइपिंग करवा रहे हैं, पहले उन सेंटर्स की क्वालिटी चेकिंग कर लें, कीबोर्ड की चेकिंग कर लें। हाल फिलहाल एक लड़की के साथ में ये इशू हुआ कि वो टाइप कर रही थी और बैक स्पेस दबा का दबा रह गया, अब पूरा का पूरा रो ही उड़ गया उसका। मतलब आप ये समझो चारों सब्जेक्ट पर उस लड़की ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी किताबें पढ़ी होगी उसने, सब पढ़ करके बहुत शानदार नंबर ला करके और लास्ट में कंप्यूटर में वो फेल हो जा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरा क्वालिटी इंश्योरेंस किया जाए। तीसरा, जैसे यहाँ पर पेपर के बीच में रफ शीट ला करके देते हैं, कमीशन कॉपी ला करके देते हैं, बच्चा उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। 100 लोगों के बीच में एक इन्विजिलेटर है जो यहाँ पर बांट रहा है, पेपर रफ शीट बांट रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कुत्तों बिल्लियों की तरह जा करके छीन रहे हैं अपने लिए रफ शीट। भाई जल्दी दो, मेरा टाइमर भाग रहा है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक क्वालिटी तरीके से चीज़ें रहे तो ज़्यादा बेहतर है। चौथा, उसके बाद में जो हमारा डिमांड है वो ये है कि भाई टीसीएस ही हमारा पेपर कंडक्ट करवाए, कोई और हमारा पेपर कंडक्ट नहीं करवाए, हमें नहीं चाहिए कोई दूसरा। और लास्ट हमारा जो डिमांड है वो हमारा सबसे मेजर डिमांड हो, मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन वाला ड्रामा बंद हो और इसके लिए मेंस को उनको सिंगल शिफ्ट में करवाना पड़ेगा। क्योंकि प्रीलिम्स जो है हमारा यहाँ पर वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो मेरिट तो बन नहीं रही है। मेरिट जो बन रही है वो मेंस पर बन रही है और मेंस पर अगर मेरिट बन रही है तो मेंस अगर एक शिफ्ट में होगा तो ये जो इस बार ड्रामा हुआ है यहाँ पर 18-20 वाला वो नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो इससे फायदा होगा। हालांकि इसके अलग भी अलावा और भी मुद्दे हैं। अब इसके अलावा जैसे जेएसओ का मुद्दा है, भाई बाकी चीज़ों में वेटिंग लिस्ट नहीं लाया जा सकता लेकिन जेएसओ में वेटिंग लिस्ट लाया जा सकता है, बट उसके भी थोड़े से अलग प्रॉब्लम्स है, फिर वो नीचे वाले ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जेएसओ में क्या हो गया, सिलेक्शन वही बात है, सबके हो गए हैं, सारा का सारा सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन 2 लोगों ने ऐसे किया, फॉर्म में शुरू में पूछा गया था कि क्या आप यहाँ पर एलिजिबल हैं जेएसओ के लिए, उन्होंने टिक कर दिया, अब वो एलिजिबल ही नहीं है, तो वो सीट भी खत्म हो गई वहाँ। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, बट मेजर मैंने आपको 5 बता दिए और ऐसा नहीं है इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं हो सकता। और भी छोटे छोटे मुद्दे हैं
जिसको लेकर के हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि वेटिंग लिस्ट है। अब वेटिंग लिस्ट अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है यार। मैं अभी इंटरव्यू ले रहा था सीजल वाले बच्चों का, ठीक है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट एक बच्चा नहीं, कम से कम 10 बच्चे मुझे ऐसे मिले, MTS में भी सिलेक्टेड, फिर CHSL में भी सिलेक्टेड और फिर सीजीएल में भी सिलेक्टेड। SSC मोटिवेट होती है तो साला बुलेट ट्रेन बन जाती है, नहीं होती है तो बैलगाड़ी बन जाती है। एक बार में पेपर कराएगी तो सारे कराएगी। अब जब कराएगी तो भाई तुम्हारे सामने अगर 3 फॉर्म आए और जहां फॉर्म की कीमत 100 रुपए, तुम फॉर्म क्यों नहीं भरोगे ये बताओ? और भरोगे तो तीनों भरोगे। और ये भी नहीं है कि उनका सब्जेक्ट अलग है, लेवल अलग है, एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, उसी के आधार पे तीनों भर रहे हैं, तीनों में सिलेक्शन, नौकरी तो एक ही में लोगे ना। अब इसके कारण क्या हो रहा है, MTS पहले रिजल्ट आया, गए उसमें ज्वाइनिंग करने के लिए, पता चला रुको CHSL आ रहा है, छोड़ दिए उसमें, फिर CHSL में कर लिए, पता चला सीजीएल का रिजल्ट आ रहा है, इसमें भी नहीं गए, उसमें गए, तो बाकी 2 जगह तो सीटें बर्बाद गई ना। इससे डिपार्टमेंट को भी तो नुकसान है, गवर्नमेंट को भी तो नुकसान है। गवर्नमेंट को 50 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए रेड मारने के लिए, उसको मिल ही रहा है 20 वहां पे। फिर हम बात करते हैं भारत को बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की, कैसे बन सकता है ये? तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के मीटिंग हुई चेयरमैन साहब से, और एक ऐसे वो नहीं मानेंगे। उन्होंने लॉलीपॉप लास्ट टाइम दिया, जो मैंने वीडियो में आशंका भी जताई थी, शुभम दिवाकर भाई साहब होंगे तो उनके चैनल पर हमने ये कहा भी था कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इस बातों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ कि जो SSC के चेयरमैन ने आज कहा वो एकदम वो भाई वो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा की लकीर है। हमें एक आंदोलन बड़ा करना पड़ेगा। मैं आपको ये बात ऑनलाइन कहता हूँ, और मैं किसी सरकार वरकार से किसी से मैं नहीं डरता। पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा होकर के तब से इतनी बातें कह रहा हूँ, दम इतना है, इतना समझ लो, यहाँ पे इतना मान लो इस बात को लेकर के, बस इतना है। अब एक डेट डिसाइड होगा, एक जगह डिसाइड होगी, और वहां पर इस बात को जो है सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन आज के लिए ये चीज यहीं पर स्थगित की जाएगी। बस आप लोगों से इतना आग्रह है। जुड़ने के लिए बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी कुछ बातें तो सर आप बता दो। देखो सर ने मेजर बातें बताई दी हैं ज़्यादातर। रिफॉर्म्स बहुत सारे हैं, लगभग हमने पूरा परफॉर्मा बना रखा है। 10 पेज हैं पूरे जो कि भर गए SSC की कमियों से। कमियां बहुत हैं, कमियों को दूर करने के लिए कोर्ट का ऑप्शन रहता है। 2023 में कोर्ट गए, क्या हुआ? कुछ ऐसा खास हुआ ही नहीं। कोर्ट में SSC से कहा गया कि भाई जाके रिवाइज लाओ, वो कर भाई बहुत सारी दिक्कतों का ना भंडार है SSC। अब वो भंडार कैसे खत्म होगा? आप देखो 25 का पेपर है, एडीपीटी जैसे एक वेंडर का चर्चा चल रहा है कि एडीपीटी आ रहा है। एडीपीटी का अगर पुराना रिकॉर्ड उठाओगे, मध्य प्रदेश में 2 पेपर कराए, दोनों कैंसिल किए। व्यापम कराया, वो खराब। दिक्कतें बहुत हैं। रिफॉर्म्स की जो एक डिटेल्ड वीडियो है, क्या क्या रिफॉर्म्स है, कैसे कैसे, वो मैं डिजिटल बोर्ड लगा के, क्योंकि मैंने खुद वो पूरी लिस्ट तैयार करी है, मैंने शुभम भाई ने मिलके, तो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ तैयार करी है, तो उसको पूरा आपके सामने मैं समझा दूंगा। तो एक पूरी डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी। बाकी आज आप लोग जुड़े, अच्छा लगा, ठीक है।